गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। आदरणीय भक्तजन, 30 दिसंबर सन 2021 को इस साल का अंतिम एकादशी है और वह पौष कृष्ण पक्ष का एकादशी है। आइए अब हम पद्म पुराण में जो महात्म्य एकादशी के लिए उपस्थापन किया गया है उसको प्रस्तुत करते हैं। पहले संस्कृत में, बाद में इसका सार संक्षेप हिंदी में भी प्रस्तुत किया गया है। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले मंगलाचरण कर लें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषं कुब्जायाः कमनीयरूपमधिकं किं तत्सुधाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्ति प्रियो माधव। जय श्रीमन्नारायण। अथ सफला महात्म्यं प्रारभ्यते। युधिष्ठिर उवाच पौषस्य कृष्णपक्षे तु किं नामैकादशी भवेत्, किं नाम को विधिस्तस्य एतद्विस्तरतो वदः। एतदाख्याहि भो स्वामिन् को देवस्तत्र पूज्यते। श्रीकृष्ण उवाच कथयिष्यामि राजेन्द्र भवतः स्नेहवन्दनात् तुष्टिर्मे न तथा राजन् यज्ञैर्बहुलदक्षिणै यथा वे तुष्टिरायाति एकादशी व्रतेन वै तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कर्तव्यो हरिवासरः। सत्यवेतन्न वै मिथ्या धर्मिष्ठानां विशारद पौषस्य कृष्णपक्षे या सफला नाम नामतः तस्यां नारायणं देवं पूजयेच्च यथाविधि। पूर्वेणैव विधानेन कर्तव्यैकादशी शुभा नागानां च यथा शेषो पक्षिणां पन्नगासनः देवानां च यथा विष्णुर्द्विपदानां यथा द्विजः व्रतानां च यथा राजन् श्रेष्ठा चैकादशी तिथि ते जनाश्चैव भो राजन् पूज्या वै सर्वदा ममः हरिवासर संलीना कुर्वन्तेकादशी व्रतम् इहैव धनसंयुक्ता मृता मोक्षं लभन्ति ते। सफलायां फलैराजन् पूजयन्नामतो हरिं नारिकेलफलैश्चैव क्रमुकैर्बीजपूरकैः जम्बिरैर्दाडिमैश्चैव तथा धात्रीफलैः शुभैः लवङ्गैर्बदरीभिश्च तथाम्रैश्च विशेषतः पूजयेद्देवदेवेशं धूपदीपैस्तथैव च सफलायां विशेषेण दीपदानं तु कारयेत्। रात्रौ जागरणं चैव कर्तव्यं सह वैष्णवै यावन्निमेषु नेत्रस्य तावज्जागर्ति योनिषि एकाग्रमनसो राजन् तस्य पुण्यं शृणुष्व हि तत्समो नास्ति यज्ञो वै तीर्थं वा तत्समं नहि। सर्वव्रतानि राजेन्द्र कलां नार्हन्ति षोडशीम् एवं वर्षसहस्राणि तपसा नैव यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति य करोति हि जागरं। श्रूयतां राजशार्दूल सफलाया कथा शुभा चम्पावतीति विख्याता पुरी माहिष्मतस्य च बभुवुस्तस्य राजर्षे पुत्रा पञ्चकुमारकः तेषां मध्ये तु ज्येष्ठो वै महापापरतः सदा परधाराभिचारी च वेश्यासक्तश्च मद्यपः पितुर्द्रव्यं तु तेनैव गमितं पापकर्मणा असद्वृत्तिरतो नित्यं भूषुराणां तु निन्दकः वैष्णवानां च देवानां नित्यं निन्दां करोति स। ईदृशं तु ततो दृष्ट्वा पुत्रं माहिष्मतो नृपः नाम्ना तु लुम्पक इति राजपुत्रेषु चापठत्। राज्यान् निष्कासितस्तेन पित्रा चैव तु बन्धुभिः स चैवं परिवारेस्तु
त्यक्तश्च परिपन्थिवत् लुम्पकोऽपि तथा त्यक्तश्चिन्तयामास वै तदा त्यक्तोऽहं बान्धवै पित्रा राज्यान् निष्कासितः किल इति सञ्चिन्त्यमानोऽसौ मतिं पापे तदा करोत् मया गन्तव्यमेवास्तु दारुणे गहने वने तस्माच्चैव पुरं सर्वं लुम्पयिष्यामि वै पितुः इत्येवं समतिं कृत्वा लुम्पको दैवयोगतः निर्जगाम पुरात् तस्मात् गतोऽसौ गहने वने जीवघातरतो नित्यं स्तेयद्यूतकलानिधि सर्वं च नगरं तेन मुषितं पापकर्मणः स्तेयाभिगामी नगरे गृहीतः स निशाचरै उवाच तान् सुतोऽहं वै राज्ञो माहिष्म तस्य च शतैर्मुक्तः पापकर्म चागतो विपिनं पुनः आमिषाभिरतो नित्यं तरोर्वै फलभक्षणे आश्रमस्तस्य दुष्टस्य वासुदेवस्य सन्निधौ अश्वत्थो वर्तते तत्र जीर्णश्च बहुवार्षिक देवत्वं तस्य वृक्षस्य विपिने वर्तते महत् तत्रैव निवसश्चैव लुम्पकः पापबुद्धिमान् गते बहुतिथे काले कस्यचित् पुण्यसञ्चयात् पौषस्य कृष्णपक्षे तु दशम्यां दिवसे तथा फलानि भुक्त्वा वृक्षाणां रात्रौ शीतेन पीडितः लुम्पको नाम पापिष्ठो वस्त्रहीनो गते क्षणः पीड्यमानोति शीतेन हरिवृक्षसमीपत न निद्रां न सुखं तस्य गतप्राणैवाभवत् आच्छाद्य दशनैराश्य मेवं नीता निशाखिला भानुदयेऽपि पापिष्ठो न लेभे चेतनां तदा लुम्पको गतसंज्ञस्तु सफलाया दिने तथा रवौ मध्यङ्गते चैव संज्ञां लेभे स लुम्पकः इतस्ततो विलोक्याथ व्याधितश्च तदाशनात् स्खलत्पद्भ्यां प्रचलितः खञ्जन्नीव मुहुर्मुहुः वनमध्ये गतस्तत्र क्षुच्छाम पीडितोऽभवत् न शक्तिर्जीवघाते तु लुम्पकस्य दुरात्मनः फलानि च तदा राजन् नाजहार स लुम्पक यावत् समागतस्तत्र तावदस्तङ्गतो रवि किं भविष्यति तातेति सविलापं चकारः फलानि तत्र भूरीणि वृक्षमूले निवेशयत् इत्युवाच फलैरेवि श्रीपतिः स्तुष्यतां हरिः इत्युक्त्वा लुम्पकश्चैव निद्रां लेभे न वै निशि रात्रौ जागरणं मेने विष्णुस्तस्य दुरात्मनः फलैस्तु पूजनं मेने सफलायास्तथा नगः अकस्मात् व्रतमेवैतत् कृतवान् वै शलुम्पकः तेन पुण्यप्रभावेन प्राप्तं राज्यमकण्टकं सूर्यस्योदयनं यावत् तावद् विष्णुर्जगामः दिवि तत्कालमुत्पन्ना बागुवाचा शरीरिणी राज्यं प्राप्स्यसि पुत्रत्वं सफलाया प्रसादतः तथेत्युक्ते तु वचसि दिव्यरूपधरो भवत् मतिरासीत् ततस्तस्य परमा वैष्णवी नृपः दिव्याभरणशोभाढ्यो लेवे राज्यमकण्टकं कृतं राज्यं तु तेनैवं वर्षाणि दशपञ्चचः मनोदास्तस्य पुत्रास्तु दारा कृष्णप्रसादतः आशुराज्यं परित्यज्य पुत्रे चैव समर्प्य च गतः कृष्णस्य सान्निध्यं यत्र गत्वा न शोचति एवं यः कुरुते राजन् सफला व्रतमुत्तमम् इह लोके सुखं प्राप्य मृतो मोक्षमवाप्नुयात् धन्यास्ते मानवा लोके सफलायां च ये रता तेषां च सफलं जन्म नात्र कार्या विचारणा पठनात् श्रवणाच्चैव करणाच्च विशाम्पते राजसूयस्य यज्ञस्य फलमाप्नोति मानवः पठनात् श्रवणाच्चैव करणाच्च विशाम्पते राजसूयस्य यज्ञस्य फलमाप्नोति मानवः। जय 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 श्रीपादवे महापुराणे पंचपञ्चाशत्सहस्र्यां संहितायाम् उत्तरखण्डे उमापति नारद संवादे पौषकृष्ण सफलैकादशी नाम चत्वारिंशः। जय श्रीमन्नारायण जय हो। यह था मूल पाठ। यह पद्म पुराण से लिया गया है जो
पद्म पुराण के उत्तरखंड के उमापति नारद संवाद के अंतर्गत 40वां अध्याय का पाठ है। अब इसका सार संक्षेप मैं यथामति प्रस्तुत करता हूँ। भक्तजनों, पद्म पुराण में युधिष्ठिर द्वारा पौष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताने का अनुरोध करने के बाद भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी, हे राजन, चूंकि आपको मेरा स्नेह और अनुग्रह प्राप्त है, जब आप मुझसे कुछ पूछताछ करते हैं तो मुझे बताना चाहिए। वास्तव में यज्ञ याग आदि दान दक्षिणा की तुलना में मैं एकादशी के व्रत से बहुत अधिक संतुष्ट रहता हूँ। इसीलिए प्रत्येक गृहस्थ को एकादशी का व्रत करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पूष के महीने में आने वाली इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। इस व्रत को विधिपूर्वक किया जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को फिर से आदेश दिया, जिस प्रकार शेषनाग सर्पों में श्रेष्ठ है, गरुड़ पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ है, चंद्रमा सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ है, अश्वमेध यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है और भगवान विष्णु देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है, इसी तरह एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत है। अतः जो व्यक्ति सभी एकादशी व्रत का पालन करता है वह भक्त सबसे श्रेष्ठ हो जाता है तथा मुझे प्रिय हो जाता है। हे राजन, अब इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, आप सुनिए। चंपावती शहर पर महिष्मान नामक राजा का शासन था। उसके 4 बेटे थे। उन सभी में लुम्पक नाम का सबसे बड़ा बेटा एक पापी व नीच व्यक्ति था। लुम्पक हमेशा शराब, जुआ, वेश्याओं और अन्य बुरे कर्मों का आदी था और अपने पिता के धन को बर्बाद कर रहा था। हमेशा देवताओं, ब्राह्मणों, वैष्णवों आदि की निंदा की। जब राजा को पता चला कि उसके बड़े बेटे ने अपना दिमाग खो दिया है तो उसके लिए दुखी और चिंतित होना स्वाभाविक था। उसने अपने बेटे को सुधारने का कई प्रयास किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उसे उसके राज्य से निकाल दिया गया। फिर लुम्पक सोचने लगा, कहाँ जाऊं, क्या करूं आदि। अंत में उसने चोरी से जीवन बिताने का फैसला किया। दिन में वह जंगल में रहता था और रात में वह अपने पिता के शहर से चोरी करता था और कई तरह से लोगों को लूटता हुआ मारता था। कुछ ही समय में सभी शहरवासी भयभीत हो गए और उसके कार्यों और कुकर्मों से घबरा गए। इतना ही नहीं, वहाँ राहगीरों को परेशान करने और जानवरों को मारने और खाने के लिए जंगल में भटकने लगा। सैनिक को भी राजकुमार लुम्पक ने अपराध किया है और लोगों को अनावश्यक रूप से पीड़ित किया है, यह बात मालूम था। कभी कभी राज्य के प्रतिनिधि उसे गिरफ्तार कर भी लेते थे। फिर भी क्योंकि वह राजा का बेटा था, वे दरबार से डरते थे और उसे छोड़ देते थे। जंगल में एक बहुत प्राचीन और विशाल पीपल का पेड़ था। लोग उस पेड़ को भगवान की तरह पूजते थे। उसी पेड़ के नीचे उस पापी लुम्पक रहता था। लोग इस जंगल को देवताओं का क्रीड़ा स्थल ही मानते थे। इस प्रकार जब लुम्पक की गतिविधियां और जीवन बीत रहा था, पौष माह के कृष्ण पक्ष का 10वां दिन यानी दशमी तिथि आया। उस दिन उसके पास सर्दियों से बचने के लिए गर्म कपड़ों की कमी थी। सर्दी के उस समय में वह पूरी रात सो नहीं सका क्योंकि वह वस्त्रहीन व नग्न था। सर्दी के मारे उसके हाथ पैर सुन्न थे। जब तक सूरज उगा तब तक वह बेहोश हो चुका था। अगला दिन सफला एकादशी का दिन था। एकादशी के दिन जब दोपहर का सूरज चमक रहा था, वह सूरज की गर्मी पाकर होश में आया। लंगड़ाते हुए वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। वह किसी जानवर को मारकर खाने के लिए अशक्त व कमजोर था, इसलिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। गिरे हुए फल को उठाकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा कर दिया। तब तक सूरज ढल चुका था। चूँकि वह पिछली रात से एकादशी की शाम तक उपवास कर रहा था, इसी कारण में उसमें आध्यात्मिक चेतना विकसित हुई थी। जैसे ही फल को जमीन पर रखा, उसके मुंह से अचानक ऐसे शब्द बोले गए, हे भगवान, अब मैं आपको ये फल प्रदान करता हूँ। आपको संतुष्ट होना चाहिए। भूख के मारे शरीर से कमजोर लुम्पक फल खा नहीं सका और रात में भी सो भी नहीं सका, क्योंकि वह दर्द और पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा था। अनायास ही उसका उपवास पूर्ण हो गया और उसके उपवास और जागरण से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उपवास के पुण्य के कारण उसके सभी पाप नष्ट हो गए। अगली सुबह एक बहुत ही सुंदर घोड़ा कई सुंदर चीज़ों से सजी उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसी समय एक आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, श्री नारायण की कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। तुम
अब अपने पिता के राज्य में लौट जाओ, अपने पिता के सामने खड़े हो जाओ और अपने द्वारा किए गए बुराई के लिए क्षमा मांगो, पश्चाताप करो और राज्य प्राप्त करो। इस तरह के शब्द सुनकर वह बहुत खुश था। उसमें अचानक उत्साह, उमंग और स्फूर्ति उमड़ने लगी। फिर घोड़े पर दिव्य वस्त्र पहनकर वह अपने पिता के महल में गया और कहा, हे भगवान, आपकी महिमा अपरंपार है, मुझे हमेशा आपकी भक्ति व कृपा मिले। महल में पहुंचकर उन्होंने आकाशवाणी में सुझाए गए वचन को निर्वाह किया। राजसभा में पिता के समक्ष अपनी गलती को स्वीकार किया और पिता से दुष्कर्म के लिए माफ़ी मांगी। अपने बेटे को सुधारने के लिए भगवान का आभार व्यक्त करते हुए राजा खुश हुए और अपने बेटे को पूरे राज्य को सौंपकर एक वानप्रस्थ जीवन निर्वाह करने के इरादे से जंगल में जाने का फैसला किया। लुम्पक, जिसे राज्य का प्रभार दिया गया था, उसने नीति और शास्त्रों का पालन करते हुए शासन को शुरू किया। उसकी पत्नी, पुत्र आदि पूरा परिवार भगवान नारायण का परम भक्त बन गया। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर अपने पिता की तरह वानप्रस्थ जीवन के लिए जंगल में तपस्या करने चला गया और अंतकाल में वैकुंठ लोक चला गया। इसलिए एक व्यक्ति जो अनजाने में इस अत्यंत फलदायी सफला एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। यदि इस एकादशी के दिन व्रत नहीं किया जा सकता है तो भी जो व्यक्ति सफला एकादशी की महिमा, महात्म्य और व्रत कथा पढ़ता है या सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल भी मिलता है। जय श्रीमन्नारायण।